ए के सिंह और आज फिर हम अपनी एलएलबी क्लास करते हैं, यानी ये एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की जो हम विधि शास्त्र की कक्षा देख रहे थे, यानी क्लासेस देख रहे थे, उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक ऐड करेंगे। यानी कि आज हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो देखते हैं हम क्या देख रहे हैं। और सभी हिंदी स्टूडेंट्सों के लिए ये सलाह दी जा रही है, जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उनको क्या करना है, कम से कम 2-3 बार रट लीजिए, जिससे क्या हो कि आपको एग्ज़ाम में इनको समझ में कर लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए आज का देखते हैं। आज का क्या है, डीन रॉस्को पाउंड के सामाजिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत। और ये कहीं ना कहीं जो अभी यानी कि अभी सेमेस्टर का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए क्या है क्वेश्चन और किसके बारे में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या बताया, डेन रॉस पाउंड के सामाजिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत क्या है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। यानी प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग क्या है, डेन रॉस पाउंड क्या है, एयरिंग के विचारों के आधार पर सामाजिक यानी समाजशास्त्र विधि शास्त्र के कार्यक्रम को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, चलिए तो आगे देखते हैं। यानी कि समाजशास्त्र का जितना भी, यानी समाजशास्त्र विधि शास्त्र के कार्य में क्या करता है, क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करता है। क्योंकि आपने देखा था जब हम कैलेसन का पढ़ रहे थे, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने किसका कैलेसन का पढ़ा था, कैलेसन ने भी क्या कह रहा था कि कहीं ना कहीं जो ये है विधि शास्त्र वो किसकी जननी है, समाज की जननी है। तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है रॉस्को पाउंड, क्या कह रहा है, सोशल इंजीनियरिंग यानी कि समाज द्वारा ही विधि शास्त्र के सारे कार्य होते हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए इसने सामाजिक, इसलिए कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इस क्या दिया गया, सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। इस कार्यक्रम को पाउंड ने सामाजिक इंजीनियरिंग के नाम से कहा है। पाउंड ने पाउंड ने अपने विधि दर्शन को हितों पर आधारित करते हुए कहा कि हितों का विधि यानी कि प्रमुख विषय वस्तु मानना उचित होगा। पाउंड ने विधि द्वारा संरक्षित हितों को विभाजित करते हुए कहा कि विधि का केवल यह कार्य है कि वह मनुष्य के हितों की रक्षा करे। विधि एक ऐसे ज्ञान और अनुभव है जिसके माध्यम से सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जा सके। किसके क्या करा जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं। पाउंड के अनुसार विधि का प्रमुख कार्य सभ्यता को अलग विकसित करना है। क्या करना है, अलग विकसित करना है। इसलिए कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी कि सोशल यानी कि समाज। ठीक है, समाज में क्या कर रहा है, व्यक्ति कहाँ रह रहा है, समाज में ही जन्म लेता है, समाज में ही रहता है, समाज में ही वह कार्य करता है, और समाज से ही वह क्या है, आखिरी अपने मृत्यु को प्राप्त करता है। तो कहीं ना कहीं समाज का कॉन्सेप्ट इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम विधि शास्त्र को देखते हैं तो यानी कि विधि शास्त्र क्या है, हम लॉयर बनने वाले हैं, लॉ कर रहे हैं। लॉ कहाँ पे कर रहे हैं, अपने स्कूल यानी कि इस कॉलेज में कर रहे हैं। कॉलेज कहाँ पर है, क्या है, सामाजिक संस्था है। अब सामाजिक संस्था है, और हम उसके बाद जब लॉयर बन जाएंगे तब भी कहाँ रहेंगे, समाज में रहकर ही हम समाज के अनुसार ही चलकर कहीं ना कहीं अपने समाज के न्याय की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है वो समाजशास्त्र के अनुसार बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठता है। चलिए आगे चलते हैं। पाउंड ने मनुष्य के हितों को निम्न भागों में विभाजित किया है। पहला क्या है, व्यक्तिगत हित, और दूसरा क्या है, लोकहित, और तीसरा क्या है, सामाजिक हित। ठीक है, क्या बताया था, व्यक्तिगत हित, लोकहित, सामाजिक हित। यानी कि व्यक्तिगत हित होगा जब भाई आप क्या कर रहे हो, लॉयर बनने हो तो क्या कर रहे हो, व्यक्तिगत हित को देखोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, लोकहित को देखोगे, यानी कि लोगों के हितों को देखोगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, और जब हम कहीं ना कहीं एक तरह से केस को लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस पर ये भी कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि आप कुछ केस ऐसे लड़िए जो कहीं ना कहीं समाज के हितों के लिए हों, यानी कि समाज की रक्षा करते हो और मुफ्त में लड़िए।
ठीक है। और केस जो होते हैं लोक हित के लिए लड़े जाते हैं, ना कि निजी स्वार्थ के लिए, ठीक है। फिर इसमें ये यानी कि व्यक्तिगत हित हो गया। व्यक्तिगत हित क्या है? व्यक्तिगत हित है हमारा पैसा कमाना, ठीक है, हमें क्या है आजीविका के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। लोक हित क्या है? लोगों के हित के लिए रक्षा करना। फिर क्या है? समाज की रक्षा करना, यानी कि समाज की रक्षा करना। कोई पर्यावरण को दूषित पहुंचा रहा है तो हम क्या करेंगे, यानी कि उसके अनुसार कार्रवाई करके समाज की रक्षा प्रदान कर देंगे, तो क्या है? समाज हित। यानी कि व्यक्तिगत हित में व्यक्तिगत संबंधी हितों की, यानी कि घरेलू मामले संबंधी हितों की रक्षा के रूप में राज्य के हित का समावेशन है। इस प्रकार के सामाजिक हित आदि समविष्टि है। लोक हित में राज्यों की संरक्षण के हितों की तथा समाज में शांति व्यवस्था, सामान्य सुरक्षा, विवाह का अस्तित्व, सामान्य आचरण, सामान्य प्रगति, मानवीय व्यक्ति के विकास तथा सामाजिक संबंधों की रक्षा करने के हितों का समावेशन होता है, ठीक है। हितों के यानी कि हितों के सिद्धांत को आगे विकसित करते हुए पाउंड ने कहा कि कभी कभी इन विभिन्न हितों के परस्पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हितों के परस्पर टकराव को कम करते हुए वादों को निराकरण ऐसे हल ढूंढ जाने चाहिए जिससे क्या है, इसके पूरा का पूरा एक तरह से विभिन्न तरह से हितों के कम से कम हानि पहुँचे। सामाजिक इंजीनियरिंग से तात्पर्य समाज में प्रतिस्पर्धा रखने वाले हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है। यानी कि जैसे ये तराजू है, संतुलन बनाए रखा हुआ है कि नहीं भाई, इधर भी वेट बराबर, इधर भी वेट बराबर है, तो क्या है? संतुलन बनाए रखा है। तो ऐसे ही क्या है, इनमें हमें क्या करना है? संतुलन बना के रखना है, तभी हमारा समाज चलेगा। जैसे कि मान के चलिए एक हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड क्या है, यानी कि हस्बैंड क्या कर रहा है, बाहर के वो क्या कर रहा है, आजीविका कमाने के लिए बाहर काम कर रहा है, और वाइफ क्या है, कहीं ना कहीं घर पर क्या कर रही है, उस आजीविका कमाने वाले व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं और घर को चलाने के लिए, अपने बच्चों को सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए वो क्या कर रही है, घर में काम कर रही है। यानी कि वो क्या कर रही है, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए रक्षा कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको यानी कि दोनों का महत्व अलग अलग है, ठीक है। अगर औरत ना हो तो क्या होगा, यहाँ पर घर ठप हो जाएगा। अगर आदमी ना हो तो क्या होगा, आजीविका ठप हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं औरत भी कहीं ना कहीं एक तरह से महत्व उसका है और आदमी का भी महत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रॉस पाउंड द्वारा दिए गए सिद्धांत का उद्देश्य जितना भी संभव हो सकता है एक समाज के मजबूत ढंग की रचना करता है जिसके कार्यकर परस्पर विरोध हितों का सामान्य स्थिति करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यानी अंत में यह कहा जा सकता है कि हित विधि की मुख्य विषय वस्तु है और विधि का कार्य मानव आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति। विधि को सामाजिक इंजीनियरिंग रूपित करते हुए पाउंड ने राज्य के यानी कि राज्य के प्रभुत्व, अधिकार, कर्तव्य, कार्य यानी व्यक्तित्व आदि की सिद्धांतता को परिकल्पनाओं पर विचार करना आवश्यक समझाया। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप, ठीक है, आवश्यकता को अनुरूप नई विधि तकनीक के विकास और ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित करता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। तो क्या कह रहा है, वो व्यक्तिगत हित, लोक हित और सामाजिक हित कहीं ना कहीं ये इसमें बताया गया है, क्या पाउंड ने, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट सोशल इंजीनियरिंग का, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।